डियर व्यूअर्स, आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए फिर एक नई इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि शॉर्ट हैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। और आज वाली इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बताऊंगा डॉट एंड टिक एच। शॉर्ट हैंड में एच कई प्रकार के होते हैं, तो डॉट और टिक एच से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सभी मैं आपको बताऊंगा। और थ्योरी का एग्जाम जिन स्टूडेंट्स को देना है, और ये स्किल एजुकेशन 11 सीबीएसई सब्जेक्ट से जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनका ये लास्ट चैप्टर है। तो डॉट एच, टिक एच दोनों से रिलेटेड जानकारी होगी। तो डॉट एच कहाँ यूज होता है उसका रूल बताए जाएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताए जाएंगे और एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। इसी तरह टिक एच से रिलेटेड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाया हूं। टिक एच कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा नेमोनिक के बारे में। टिक एच वाला रूल कैसे याद कर सकते हैं, शॉर्ट में याद करने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आज वाले इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने वो तरीका याद कर लिया, फिर आपको टिक एच से रिलेटेड रूल भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। वो वेरी शॉर्ट तरीका है जो आपने सिर्फ एक बार वीडियो में देखना है और आपको याद रहेगा एग्जाम तक, वो रूल भूलेगा ही नहीं। तो वीडियो आप एंड तक देखेंगे तभी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन आंसर के रूप में है, आपने अपनी नोटबुक में नोट करनी है। एग्जाम से पहले आप इसको पढ़ सकते हैं। नोट करने से होगा क्या कि आप लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार लिख लेंगे, फिर एग्जाम में आपको इजी रहेगा। और हाँ, वीडियो एग्जाम से पहले एक बार और देख सकते हैं, दोबारा देख, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का यही बेनिफिट होता है, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, घर पर बैठे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको डॉट एच और टिक एच ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। इनिशियल में यूज होते हैं, मिडिल में यूज होते हैं, फाइनल में यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और कहाँ नहीं होते। डॉट एच, टिक एच कहाँ यूज होगा, कहाँ नहीं होगा, दोनों तरह से इंफॉर्मेशन। एग्जामिनर आपसे कई तरह के प्रश्न पूछते हैं, आपको उलझाने का, आपकी नॉलेज को चेक करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। एग्जामिनर आपसे कई सारे तरीके वो जाता है कि आप कितने परफेक्ट हो गए हैं, तो वो परफेक्टनेस आपने दिखानी और ये वीडियो देख लेंगे और तो डॉट एच और टिक एच से सारे रूल आपको पता लग जाएंगे। और फ्रेजेस में यूज होता है, नहीं होता है, तो वही सारी इंफॉर्मेशन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, वीडियो के एंड में आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा संदेश भी है, वो भी आप देखना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, डॉट एंड टिक एच फॉर शॉर्ट हैंड स्टूडेंट्स, आईटीआई स्टूडेंट्स और पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स हैं, या जो ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, स्कूल लेवल के हैं, या जो प्राइवेट स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए, सभी के लिए ये इंफॉर्मेशन है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, शेयर करना है अपने मित्रों से, संबंधियों से जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम सीखेंगे एच, डॉट एंड टिक एच। दो तरह के एच हैं, डॉट वाला और टिक वाला। तो इसके जो प्रश्न हैं थ्योरी के एग्जाम में किस तरह से आ सकते हैं और आप अपनी नॉलेज किस तरह से इंप्रूव करेंगे, थ्योरी की नॉलेज भी हो जाएगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाएगी, किस तरह से डॉट और टिक एच यूज करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। स्टेट विद एग्जाम्पल द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एच टिक इज यूज्ड। वो परिस्थितियां बतानी है एग्जाम्पल के साथ जहां एच की टिक यूज होती है। द आंसर इज, फर्स्ट वी राइट द हेडिंग बिफोर स्टार्ट द आंसर। टिक एच, ए शॉर्ट टिक रिटन इनिशियली, शुरू में, ध्यान रखना है, रिटन इनिशियली शॉर्ट टिक टू एम एल आर, इनसे पहले शुरू में आती है टिक जो है शॉर्ट टिक। इट इज़ यूज्ड ओनली इनिशियली, और ये सिर्फ शुरू में आती है, नेवर मिडियली और फाइनल। ठीक है, तो एच की टिक होती है। कैसे, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको लिखना है हैम, हैमॉक, हैमस्टर, हैमस्ट्रिंग, एम से पहले, होम, यहाँ भी एम से पहले है, ह्यूमिड, ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी, अब देखते हैं हर, आर से पहले, हेलो, एल से पहले, हॉल, हेल्दी, हार्म। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको इससे 2 या 3 एग्जाम्पल अपने आंसर के फेवर में एग्जाम में लिख कर आएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इसी में है,
टिक एच इन फ्रेज। अब ये भी समझ लेना जरूरी है कि एच की टिक फ्रेज में यूज होती है। अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि फ्रेज में एच की टिक यूज होती है, आप इसके बारे में बताएं, तो आपने ऊपर वाला आंसर नहीं देना, फिर नीचे वाले एच टिक इन फ्रेज वाला ही बताना है। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन अलग अलग तरह से पुट करते हैं, तो आपने क्वेश्चन को पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, उतना ही आंसर देना है। टिक एच में ऑकर मीडियली इन फ्रेज, हमने बताया था मिडल और फाइनल में यूज नहीं होती, लेकिन फ्रेज में मिडल में आप यूज कर सकते हैं। इन दिस केस वोकलाइजेशन शुड बी कंसीडर्ड एज इन फ्रेज, इट इज आइडेंटिकल टू टिक द। तो ये दा वाली टिक नहीं है, ये एच की टिक है। आपको पता लग जाएगा किस तरह से। बोथ टिक्स कैन नॉट बी यूज्ड टूगेदर, और दोनों टिक एक साथ यूज नहीं होती, वो फ्रेज अलग ही बनेगा, आपको पता लग जाएगा। जैसे फॉर हुम सेंटेंस के स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाता है। इन हर एंड कंपेयर इन द एयर, तो यहाँ इन द एयर, तो द है एयर के साथ, तो ये जो है सेंटेंस देखने से क्लियर हो जाता है कि कहाँ हम किस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज इन विच डायरेक्शन द टिक ऑफ एच इज रिटन। अब एच की टिक लिखी किस डायरेक्शन में जाती है, अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाए तो आपने क्या आंसर देना है। आंसर डायरेक्शन ऑफ एच टिक, इट इज रिटन इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड एच, जैसे जिस डायरेक्शन में लिखे उसी तरह से हम इसको लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। स्टेट द सर्कमस्टांसेस वेयर डॉट एच इज यूज्ड। अब यहाँ आपसे टिक एच नहीं पूछा, डॉट एच के बारे में पूछा है। सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल, आपसे एग्जाम्पल भी पूछे, आप अपने आंसर के सपोर्ट में क्या एग्जाम्पल देना चाहेंगे, वो आंसर के सपोर्ट में एग्जाम्पल भी देने हैं। एंड द आंसर इज, हेडिंग इज डॉट एच, ब्रैकेट में हे भी बोलते हैं इसको। डॉट हे प्रॉपर्टीज, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट इज यूज्ड व्हेन द अदर फॉर्म्स कैन नॉट बी रिटन कन्वीनियंटली, ये तब यूज होगा डॉट एच जब दूसरी फॉर्म इजीली ना लिखी जा सके सुविधाजनक तरीके से। दूसरा क्या रूल है, ओनली यूज्ड इफ द रिजल्टेंट आउटलाइन रिमेन्स लेजिबल, जब आउटलाइन पढ़ी जा सकती हो। ऐसा नहीं है कि वो बनाया और पढ़ने में ना आए, आउटलाइन पढ़ी भी जा सकती हो। द थर्ड इज मोस्टली यूज्ड इन कंपाउंड वर्ड्स, ज़्यादातर कंपाउंड वर्ड्स में यूज होती है। वेयर द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ हे वुड मेक एन ऑकवर्ड ज्वाइनिंग, जहाँ ओरिजिनल फॉर्म जो है हे वाली, वो उसकी ज्वाइनिंग ठीक ना हो रही हो, गलत बैठ रही हो। इट इज़ नेवर यूज इनिशियली और फाइनल, और ये जो डॉट वाला एच है इनिशियल और फाइनल में यूज नहीं होता, मिडिल में ही यूज होता है। द डॉट इज ऑलवेज प्लेस्ड क्लोज अगेंस्ट द वॉवल, वॉवल के अगेंस्ट डॉट आएगा। कम्स आफ्टर द एच साउंड, एच की साउंड के बाद जो वॉवल आता है उसके साथ ही ये लगाई जाती है। एंड बोथ साइंस आर प्लेस्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग स्ट्रोक, दोनों साइंस जो है स्ट्रोक के साथ आएंगे सामने की तरफ। रिगार्डलेस ऑफ वेदर द वॉवल इज फर्स्ट, वॉवल फर्स्ट है चाहे और सेकंड प्लेस का है या थर्ड प्लेस का है, आपने उसके साथ एच डॉट लगानी है। ओके, कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। पर हैप्स, यहाँ एच की डॉट लगाइए वॉवल के साथ, एच के बाद जो वॉवल है, जैसे पर हैप अ का वॉवल है एप्स, तो एप्स के साथ ही हमने एच का डॉट लगा दिया, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। डाउन हिल, हिल एच के बाद आई वॉवल है, तो यहाँ आई वॉवल के साथ यहाँ नीचे हमने लगा दिया है। मैनहुड, ऊ वॉवल है तो ऊ वॉवल के साथ डॉट लगा दिया तो हुड हो गया। क्लियर। और इसी तरह हम आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। द साइन फॉर अ वॉवल दैट इज साउंडेड इमीजिएटली बिफोर एच साउंड, एच साउंड से पहले वाला जो वॉवल है
ऑल्सो रिमेन्स विथ इट्स ऑन स्ट्रोक, वो अपने स्ट्रोक के साथ ही रहेगा वट एवर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्लेस जहाँ भी वो आएगा, बिकॉज इट कैन नॉट जंप ओवर द एच, वो एच के साथ नहीं आएगा, एच के बाद वाला वॉवल वो उसके साथ तो एच आ जाएगा, लेकिन पहले वाला वॉवल वो पहले वाले स्ट्रोक के साथ ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में एप्रीहेंड हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस कुछ आउटलाइन आगे दी हुई हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो वहाँ ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल इज द डॉट इज ऑलवेज रिटन अगेंस्ट ए वॉवल साइन, जो डॉट है का वॉवल साइन के साथ रहेगा। इफ़ यू ओमिट द वॉवल, अगर आप वॉवल छोड़ देते हैं, कि एक ऐसी कंडीशन आती है जब हम वॉवल लगाना छोड़ देते हैं, देन डॉट है इज ऑल्सो ओमिटेड, तो डॉट वाला एच भी आप नहीं लगाएंगे। कैसे, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, सारे रूल हमने बताए, तो कुछ एग्जाम्पल भी देने जरूरी हैं जो हमने रूल बताए हैं। जैसे मिस हैप हो गया, वॉवल के साथ ही हमने 2 डॉट लगा दिए तो यहाँ एच हो गया। एप्रीहेंड जो ऊपर हमने वर्ड दिया था, पिन होल, कुछ एग्जाम्पल हो गए। अप हिल, एप्रीहेंशन, तो ये सारे एग्जाम्पल आपने अपने रूल्स के फेवर में जो एग्जाम्पल कहा था एग्जाम्पल भी देने हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द circumstances where डॉट एच इज यूज्ड। अब यहाँ डॉट एच यूज्ड इन कंपाउंड वर्ड्स पूछा है, तो डॉट एच का कंपाउंड वर्ड्स में कैसे यूज होता है, वो परिस्थितियाँ क्या हैं। सम आउटलाइन दैट यूज स्ट्रोक एच चेंजेस टू डॉट, कुछ आउटलाइन ऐसी होती हैं जहाँ स्ट्रोक एच होता है और वो हम डॉट में यूज करते हैं व्हेन दे आर पार्ट ऑफ ए कंपाउंड वर्ड, और वो कंपाउंड वर्ड का पार्ट हो जाते हैं। आइदर बिकॉज स्ट्रोक एच इज इनकन्वीनियंट और इम्पॉसिबल टू ज्वाइन, जहाँ पर स्ट्रोक वाला एच लगाना पॉसिबल नहीं है या असुविधाजनक है, और टू ऑब्टेन ए ब्रीफियर आउटलाइन, या आउटलाइन हम छोटा करना चाहते हैं, तो इसलिए हम डॉट वाला एच कंपाउंड वर्ड्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हॉल से बनने वाले वर्ड्स हैं टाउन हॉल, सिटी हॉल, गिल्ड हॉल, वाइट हॉल, तो यहाँ पर हमने डॉट एच यूज किया है। हैंडेड, जैसे राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, हाई हैंडेड, हेड से बनने वाले वर्ड लेटर हेड, गुड हेड, वार हेड, पिन हेड, ब्लैक हेड, सब हेड, ब्लॉक हेड, इस तरह के वर्ड्स हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपने ये वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, आउटलाइन को बनाकर देखना है, रूल को समझना है, और सबसे बड़ी बात, आप वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। विद्या का दान देने से ही बढ़ता है, मैं आपको दूं, आपने किसी और को दिया, इस तरह से चेन चलती रहेगी, लोग इससे लाभान्वित होते रहेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट आर द एक्सेप्शंस फॉर द यूज ऑफ एच, टिक एंड डॉट। एक्सेप्शन क्या है, यानी कहाँ एच, टिक और डॉट नहीं यूज होता। डॉट एच इज नेवर यूज इनिशियली और फाइनली, ये जो डॉट वाला एच है ये मिडिल में आता है, इनिशियल और फाइनल में नहीं होता। ओनली व्हेन एच अकर्स इन द मिडिल ऑफ ए वर्ड, तो वहीं यूज होगा, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। टिक फॉर एच इज रिटन इनिशियली, ये इनिशियल में आती है बिफोर MLR। दिस टिक में बी एम्प्लॉयड मिडली ओनली फॉर फ्रेज, फ्रेज में हम मिडिल में यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है फॉर हुम मिडिल में है, कोहेसिव यहाँ पर नहीं है, ऑफ हर यहाँ पर है, इन ह्यूमन नहीं है, तो एग्जाम्पल भी हो गए कहाँ यूज नहीं होता, ये हमने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपने कहीं और नहीं देखा होगा, सुना होगा, और इसी वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ मैं। Which word form is useful mnemonic, यानी टू मेमोराइज फॉर MLR। आपको ये रूल याद रखना है कि MLR से पहले H की टिक यूज की जाती है, तो वो किस वर्ड से हम याद कर सकते हैं। तो इसका एक सरल सा एग्जाम्पल है, मैं आपको दे रहा हूँ। द वर्ड इज, अगर एग्जाम में भी आ जाता है तो आप दे सकते हैं होमलियर। होमलियर में देखो R से पहले H भी आ रहा है, M भी आ रहा है, L भी आ रहा है, तो अगर आप ये वर्ड याद कर लेते हैं तो आपको टिक H का रूल याद हो गया, वेरी इजी। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये आपके लिए एक संदेश है, देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस। सफलता के लिए कोई
एलिवेटर नहीं है। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, आपको सीढ़ियों से ही जाना होगा और इसके लिए कोई एलिवेटर यूज़ नहीं कर सकते कि जल्दी से हम ऊपर चले जाएं। तो आज का वीडियो आपने एंड तक देखा, आपको कैसा लगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।